यह धर्म प्रचार पंडित बृजभूषण लाल सिन्नी द्वारा। भगवान कपट करने में बड़े चतुर है। भगवान यह जानते हैं कि मेरे भक्तों को किसी प्रकार हित होना चाहिए। उसी समय देवता राक्षसों के पास गए। राक्षसों के साथ देवों ने मित्रता की। राक्षसों ने कहा, देखो हमारी यह शर्त है कि हम समुद्र मंथन तो करेंगे, लेकिन समुद्र में से जो भी वस्तु निकलेगी उसमें आधी आधी बांट लेंगे। देवों ने कहा, ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा करें कि समुद्र में से जो भी वस्तु निकले, एक वस्तु तुम लेना, दूसरी वस्तु हम लेंगे। दोनों तैयार हो गए। समुद्र मंथन आरंभ हुआ। थोड़ा विचार करो, समुद्र मंथन किस लिए किया जाता। समुद्र में से अमृत निकलेगा। मानव को अमृत की आवश्यकता है। भक्ति ही अमृत है। जिस समय समुद्र मंथन होता है उसी समय जीवन में भगवान को सन्मुख रहने की बहुत आवश्यकता होता है। देवता और राक्षस समुद्र मंथन को करते हैं। आप उनके सामने भगवान खड़े हुए हैं। याद रखना, 15 वर्ष की अवस्था बीत जाने के बाद इस मन में भी मंथन होने लगता है। 15 वर्ष के बाद यदि जीवन में सत्संग नहीं है तो समझ लेना जीवन पतन मार्ग पर चला जाएगा। 15 वर्ष के बाद जीवन में सत्संग करने की बहुत आवश्यकता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, समुद्र मंथन होता है। समुद्र मंथन में देवताओं ने और राक्षसों ने मंदाचल पर्वत को राई बनाया। वासु की जो राग थे उन राग को रस्सी बना लिया। देवता नाग की मुख की ओर लग गए और राक्षस नाग की पूंछ की ओर लग गए। उसी समय राक्षसों ने कहा, देवताओं, हम तुम्हारे साथ समुद्र मंथन नहीं करेंगे। तुमने हमारे साथ धोखा किया है, अभी से आरंभ कर दिया है। अरे सांप की पूंछ तो संतों ने अमंगल माना है। सर्प की पूंछ को शास्त्र में अमंगल माना है। सर्प के मुख को मंगलमय माना है। और आप कहीं जा रहे हो, यदि आप का आवश्यक काम है, आपने किसी जाते हुए सर्प के मुख देखा, तो यदि मंगलमय यात्रा में सर्प का मुख दिखाई दे तो समझ लेना यात्रा में कोई विघ्न आने वाला है। राक्षसों ने कहा, सर्प के पूंछ अमंगल होती है। उस पूंछ को आपने हमको लगा दिया है और मुझकी और तुम स्वयं लग रहे हो। मुख की ओर तुम स्वयं लग गए हो, इसलिए इस समुद्र मंथन नहीं करेंगे। देवता व्याकुल होने लगे। भगवान ने आंखों से इशारा किया, चिंता ना करना, पूंछ की ओर आ जाओ। देवता पूंछ की ओर आ गए, राक्षस मुख की ओर आ गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, समुद्र मंथन आरंभ हुआ जिस समय वासुओं की नाक का मद्राचल पर्वत से धर्षण हुआ तो वासु की नाम की मुख में आग निकलने लगी। राक्षसों ने कहा, अरे हमने यह क्या किया। वासु नाग के मुख से आग निकल रही है। हम तो पहले से ही काले हो जाएंगे और काले हो जाएंगे। अब क्या करें, स्वयं की इच्छा से आए हैं। समुद्र मंथन के समय मद्राचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। देवता लोग व्याकुल होने लगे। भगवान नारायण ने कश्यप रूप धारण करके उस मद्राचल पर्वत को धारण किया। समुद्र मंथन आरंभ होता है। समुद्र मंथन में सबसे पहले जहर निकलता है। समुद्र मंथन में अभी अमृत निकला नहीं है। अमृत को प्राप्त करने के लिए दोनों देवता और राक्षसों समुद्र मंथन करते हैं। अमृत नहीं निकला, सर्वप्रथम जहर निकला है। देवताओं ने कहा, राक्षसों, इस जहर को तुम ले लो। राक्षसों ने कहा, इस जहर को
क्यों ले लो, इस जहर तो को तुम ले लो, इस जहर को तुम भी पी लो जाओ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राक्षसों और देवताओं दोनों लेने के लिए नहीं, दोनों अमृत लेने के लिए तैयार है। अमृत क्या है? सुख है। जीवन में जीव सुख को भोगता है, सुख भोगता नहीं कोई नहीं चाहता, दुख भोगता कोई नहीं चाहता। विषय की महानता दुख है। शास्त्र कहता है जिसको जीवन में सुख पाने की इच्छा है उसको आरंभ में थोड़ा दुख भोगना पड़ता है। सुख भोगे बिना दुख को प्राप्त नहीं होती है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि कोई विष को पीने की तैयार नहीं है। देवता और राक्षस दोनों मिलकर के शिव जी के पास गए। शिव जी ने महाराज को कहा, भोले बाबा तुमको बड़े उदार हो, बड़े सरल हो, हमने सुना है कि आप अति उदार हो, इसलिए हम आपको विष अर्पण करने आए हैं। भगवान शिव ने विष को कटोरा अपने हाथ में ले लिया। पार्वती ने कहा, महाराज ये लोग बड़े स्वार्थी हैं, इस विष को पीने की से अगर आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी। भगवान शिव ने कहा, विष्णु के यहाँ चली जाना, मुझको विष पीना है, क्योंकि इस विष में सारे संसार व्याकुल होते हैं। आप थोड़ा विचार करो, देव किसको कहते हैं और महादेव किसको कहते हैं। देव उसको कहते हैं सरकार अपने मन को शांत करके रखे, जो विष को पान करता वह देव नहीं है, वह देवों के देव महादेव हैं। बोलो श्री शंकर भगवान की जय। महादेव जी ने कहा, विचार किया कि इस समय का पान करूँगा। भगवान शिव जी विष का पान कर गए। विष को पान करके शिव जी महाराज विष को गले से रख दिया। विष के हृदय में नहीं जाने देते हैं, विष को गले में बाहर नहीं निकालते हैं, गले में रखते हैं। इन विष पीने से भगवान शंकर का कंठ जो था वह नीला हो गया। उसी दिन से शंकर का नाम और एक नीलकंठ पड़ा। शिव जी महाराज ने विष का पान किया। भगवान शिव विष को हृदय में नहीं ले जाते हैं, भगवान शिव विष को गले से बाहर नहीं निकालते हैं। इसका कारण क्या है? भगवान शिव ने विचार किया कि विष को अमृत हृदय में ले जाऊंगा तो हृदय में मेरे राम बैठे हुए हैं, भगवान राम को दुख होगा। शास्त्र कहता है आपका हृदय नहीं है, वह आपका हृदय भगवान के मंदिर है। मंदिर में कैसा भी सुख दुख का प्रश्न क्यों ना आवे, कोई अपने हृदय को जलाना नहीं। अपने हृदय को जो जलाता है वह भगवान के मंदिर को जलाता है। आपका हृदय नहीं है, आपके हृदय में भगवान बैठे हुए हैं। बहुत से लोग 5,000 डॉलर का नुकसान हो गया, घंटे हृदय को जलाते हैं और 10,000 डॉलर चला गया। अरे तेरा 10,000 चला गया तो क्या तू 10,000 लेकर के आप आए थे? सास कहता है सुख का दुख और कैसा भी प्रश्न हो, कभी अपने हृदय को जलाना नहीं। भगवान शिव ने विचार किया कि इस जहर को मैं अपने हृदय में ले जाऊंगा, मेरे राम जी को दुख होगा, और विष को यदि गले में से बाहर निकालूंगा तो संसार दुखी होगा। इसलिए इस विषय को अपने कंठ में ले रखें। विष क्या है? बुरे शब्द का आप भी अपने कंठ में रखना। बुरे शब्द को, बुरी भावना को हृदय में रखोगे तो भगवान को दुख होगा, और बुरे शब्दों को बाहर निकालोगे तो समाज दुखी होगा। इसलिए जीवन में कभी बुरा बोलना नहीं और बुरी भावना मन में रखना नहीं। शिव भगवान राम नाम का जप करते हैं, विष का पान किया है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन विष का पान वही कर सकता है जिसके पास में राम का नाम है।
जिसके पास राम का नाम नहीं, वह विष का पान नहीं कर सकता, वह दुख को सहन नहीं कर सकता। भगवान शिव राम नाम का सतत जप करते हैं, इसलिए विष का पान करते हैं। एक बार क्या हुआ कि देवता, मनुष्य, राक्षस तीनों मिल करके शिव के पास गए और शिव जी ने कहा, महाराज आपके पास जो संपत्ति है वह हमको दे दो। भगवान शिव जी के पास संपत्ति क्या है? राम कथा के 100 करोड़ श्लोक हैं। अब लेने के लिए तीन लोग हैं। एक और श्लोक है 100 करोड़, 1 अरब, 100 मिलियन। लेने वाले देवता, मनुष्य और राक्षस एक को 33 करोड़ 33 लाख 33,333 श्लोक दिए, परंतु इस एक श्लोक बच गया। देवता, मनुष्य और राक्षसों ने कहा, भोले बाबा आप तो उदार हो, अब सब कुछ अपने आपने दे दिया, एक श्लोक के आप क्यों रखते हो? भगवान शिव ने कहा, अगर 3 श्लोक होते तो एक को दे देता, लेकिन एक है, लेने के बाद 3 लोग हैं, मैं कैसे बांटूं? इस श्लोक में अक्षर तो 32 है, अगर 33 होते तो 11 बांट देते। तो भगवान शिव ने 10 अक्षर और बांट दिए। भगवान शिव के पास 2 अक्षर बच गए। यह तीनों देवता हैं, मनुष्य और राक्षस के ने कहा, महाराज आपके 2 अक्षरों तो क्यों रखता है? आपके पास इसको भी बांट दो। भगवान शिव ने कहा, देखो अभी तक तो मैं भोला था, अब मैं भाला हो जाऊंगा, सबको मार दूंगा। मेरे पास 2 अक्षर तो रहने दो, 2 अक्षर किसी को नहीं दूंगा। अरे मेरे पास 2 अक्षर तो रहने दो, 2 अक्षर मैं किसी को नहीं दूंगा। 2 अक्षर क्या है? राम का नाम रटते रहो सदा, राम के नाम, राम नाम भूलो नहीं, राम भी देंगे धाम। राम नाम को मैं नहीं दे सकता, राम नाम के बल पर मैंने विष का पान किया है। भगवान शिव सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन भगवान शिव राम का नाम नहीं दे सकते हैं। समुद्र मंथन में पूरी दूसरी वस्तु कामधेनु गाय ब्राह्मणों को दान में दे दी। तीसरी वस्तु समुद्र मंथन में उजेश्रवा नाम का घोड़ा निकला। राक्षसों ने कहा, इस घोड़े को तुम ले लो। अब की बार जो चौथी वस्तु निकलेगी उसे हमें दे देना। फिर समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन में अरावत नाम का हाथी निकला, हाथी इंद्र ने ले लिया। 5वीं वस्तु समुद्र में पारिजात नाम का मणि निकला। भगवान ने कहा, सब कुछ ले लोगे कि तुम मुझको भी दोगे? पारिजात नाम की जो मणि थी वह भगवान ने अपने गले में धारण की। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि राजन, फिर से समुद्र मंथन हुआ। 6ठी वस्तु साक्षात लक्ष्मी माता समुद्र से बाहर निकली। लक्ष्मी माता का सुंदर स्वरूप है, दिव्य मंगल स्वरूप है। तेज देख करके देवता और राक्षसों दोनों कहने लगे कि इस लक्ष्मी को हम देंगे। राक्षस कहते हैं लक्ष्मी को हम लेंगे, देवता कहते हैं कि लक्ष्मी को हम लेंगे, मनुष्य कहते हैं लक्ष्मी को हम लेंगे। लक्ष्मी ने कहा, व्याकुल क्यों होते हो? जो मेरे को चाहता मैं उसको नहीं जाती। उसी समय समुद्र में से लक्ष्मी जी ने अनेक सखियाँ प्रकट हुई और लक्ष्मी जी ने लक्ष्मी जी के हाथ में विजय माला अर्पण की। सुंदर मंडप
की रचना हुई। मंडप में ऋषि देवता परशुराम महाराज, मार्कंडेय ऋषि, भोले बाबा, शिव जी, विष्णु भगवान सभी बैठे हुए थे। लक्ष्मी जी के हाथ में विजय माला है। लक्ष्मी जी ने कहा, सखियों, मंडप में सुंदर प्रवेश करो। मेरी इच्छा है होगी मैं उसी से गले में विजय माला डालूंगी। सर्वप्रथम मंडप में प्रवेश तो बड़े बड़े ऋषियों बैठे हुए थे। सखियों ने कहा, माता जी, ये ऋषि हैं, ये बड़े तपस्वी हैं, इनका जीवन बहुत संतोष से भरा हुआ है और आप इनको गले में विजय माला अर्पण करो। उसी समय लक्ष्मी ने कहा, सखियों, तुम्हारा कहना सत्य है, ये ऋषि तपस्वी तो है, लेकिन इन ऋषियों को क्रोध आता है। जो तप करता है उसके अंदर शक्ति भरती है और उसको क्रोध बहुत आता है। लक्ष्मी जी ने कहा, जिसको क्रोध आता है उसके गले में मैं विजय माला नहीं डालती। जिसके घर में मैं नहीं उसके घर में मैं नहीं रहती। जिसको बहुत क्रोध आता है, लक्ष्मी उसको लात मार कर चली जाती है। आगे चलो। आगे चले तो देवता बैठे हुए हैं। सखियों ने कहा, माता जी, ये देवता बैठे हुए हैं। सखियों ने कहा, माता जी, ये देवता इन्होंने बहुत पुण्य किया है, स्वर्ग में रहते हैं, पुण्य का फल सुख भोगने के लिए स्वर्ग में जाते हैं। अगर आप इनके गले में विजय माला अर्पण करो। उसी समय लक्ष्मी जी ने हंस करके कहा, सखियों, तुम्हारा कहना सत्य है। देवता स्वर्ग में तो रहते हैं, सुख तो भोगते हैं, लेकिन देवता कामी बहुत होते हैं। जो मनुष्य काम सुख भोगता है, लक्ष्मी उसके घर में निवास नहीं करते हैं। आगे चलो। आगे चलें तो परशुराम जी बैठे हुए हैं। सखियों ने कहा, माता जी, ये कामी पुरुष नहीं है। इनको क्रोध तो आता है, लेकिन इनको क्रोध समाज हित के लिए आता है। आप परशुराम जी के गले में विजय माला अर्पण करो। लक्ष्मी जी ने कहा, सखियों, तुम्हारा कहना सत्य है। ये कामी नहीं है, लेकिन इनका तो हृदय है, वह बहुत निष्ठुर है। इनका हृदय निष्ठुर है, इसलिए इन्होंने अनेक बार क्षत्रियों के बालक की हिंसा की है। जिसका हृदय निष्ठुर है, उनके गले में विजय माला अर्पण नहीं करती। आगे चलो। आगे से तो मार्कंडेय ऋषि बैठे हुए हैं। मार्कंडेय ऋषि की दोनों आंखें बंद है। सखियों ने कहा, माता जी, ये मार्कंडेय ऋषि हैं, दीर्घायु है, इनको भगवान के आयुष्य बहुत दिया है, और ये कामी नहीं है, ये क्रोधी नहीं है, इनका हृदय निष्ठुर है। आप इनका गले में विजय माला अर्पण करो। उसी समय लक्ष्मी जी ने कहा, तुम्हारा कहना सत्य है, यह कामी नहीं है, क्रोधी नहीं है, इनका हृदय निष्ठुर है, लेकिन सखियों, मैं क्या करूं? ऐसे अपनी दोनों आंखें बंद करके बैठे हैं। जो मुझे विजय माला अर्पण करने से पहले नहीं देख रहा, वो विजय माला अर्पण करने के बाद क्या देखेगा? मार्कंडेय ऋषि इसलिए आंखें बंद करके बैठे हैं। लक्ष्मी को अपनी रूप का अभिमान था और कि मैं बहुत सुंदर हूँ। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, यहाँ से आगे चलो, तूने अपने रूप को अभिमान किया है। मैंने नारायण के सुंदरता को देखा है, नारायण के समान सुंदर नहीं है। बस शास्त्र कहता है कि नारायण अति सुंदर, लक्ष्मी को चाहता है, नारायण को नहीं चाहता। इसलिए संसार में जीव दुखी है। थोड़ा विचार करो। लक्ष्मी जगत जननी है, लेकिन लक्ष्मी के अंदर एक दोष है, पूर्ण निर्दोष नहीं है। लक्ष्मी पूर्ण निर्दोष है। नारायण, आपके अंदर शंका होगी कि लक्ष्मी के अंदर क्या दोष है। थोड़ा विचार करो। लक्ष्मी कभी कभी
पापी के घर में भी जाती है, लक्ष्मी कभी कभी पापी के हाथ में भी रहती है। लेकिन नारायण आज तक के इतिहास में नहीं सुना कि मैं देखा नहीं है कि नारायण पापी के घर में रहे हैं। नारायण पापी के समीप रहे हैं। लक्ष्मी माता लेकिन लक्ष्मी के अंदर सबसे बड़ा दोष यह है, लक्ष्मी पापी के घर में नहीं भी जाती है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, आगे चलो तो सखियों ने को भगवान शिव दिखाई दिया और सखियों ने कहा, माता जी ये भोले बाबा शंकर कैलाश पर रहते हैं, इनके अंदर काम नहीं है, इनके अंदर क्रोध नहीं है, इनका हृदय निष्ठुर है। क्रोध और ये दोनों आँखों से आपको देख रहे हैं। इनके गले में विजय माला अर्पण करो। उसी समय लक्ष्मी मुस्कुरा कर कहते हैं कि सखियों, तुम्हारा कहना सत्य, ये कामी नहीं है, क्रोधी नहीं है, ये निष्ठुर नहीं है, ये मुझको देख भी रहे हैं। इन भोले बाबा शंकर का सब कुछ तो अच्छा है, लेकिन इसका वेश अच्छा नहीं है। मैं इनके गले में विजय माला अर्पण करूंगी तो जगत में लोग क्या कहेंगे? लक्ष्मी ने अच्छा वर नहीं चुना है। विजय माला अर्पण करने के बाद कहीं हम दो प्राणी भ्रमण करने जाएंगे तो मैं तो सुंदर साड़ी पहनूंगा और भोले बाबा भस्म लगाएंगे। इनका वेश अच्छा नहीं है। भगवान शिव ने कहा, मेरा विवाह तो हो चुका है, पार्वती के पास मैं हैं, आगे चल जाओ। तो कुंवारा बैठा हुआ है। शिव जी के पास विष्णु भगवान बैठे हुए हैं। विष्णु भगवान की दोनों दृष्टि खुली हुई है, लेकिन विष्णु भगवान लक्ष्मी को नहीं देखते। विष्णु भगवान लक्ष्मी को देखते हैं, लेकिन सखियों ने कहा, माता जी सुबह से शाम तो हो गया, आप किसी भी विजय माला अर्पण नहीं करती। ये वैकुंठ के मालिक विष्णु नारायण हैं। इनके गले में विजय माला अर्पण करने की इच्छा है कि आगे चले। लक्ष्मी जी ने कहा, अब आगे जाने की इच्छा नहीं है, इसकी मुझको प्रतीक्षा थी, वह नारायण मुझको मिल गए। लक्ष्मी जी ने विष्णु भगवान के गले में नारायण के गले में विजय माला अर्पण कर दी। बोलो लक्ष्मी नारायण देव की जय। विष्णु भगवान चारों ओर से देखते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, लक्ष्मी विजय माला अर्पण करते हैं और तो भगवान चारों ओर देखते हैं। इसका तात्पर्य क्या है? भगवान आपको थोड़ा कुछ देवे तो आप भी चारों ओर देखना। बहुत से लोग क्या करते हैं कि भगवान जब देते हैं तो चारों ओर नहीं देखते हैं, अपनी तिजोरी को ही देखते हैं। उनको कहो, भैया भगवान के पूजा में धन का उपयोग करो। दान से ही धन की शोभा है, दान से ही धन बढ़ता है। जो लोग कहते हैं महाराज किससे भगवान की सेवा में मैं करूं, इस एक सज्जन ने कहा कि पैसा मेरा परमेश्वर और पत्नी मेरी गुरु, लड़का लड़की सालिग्राम, पूजा किसके करूं? सब कुछ तो मेरे घर में है, मैं पूजा करने कहाँ जाऊंगा? ऐसा ना करो। ऐसा मानता है कि लक्ष्मी मेरी हो गई। उस जीव को लक्ष्मी लात मार कर चली जाती है। थोड़ा विचार करो, लक्ष्मी किसी जीव को नहीं हो सकती। लक्ष्मी के पति तो नारायण है। लक्ष्मी जीव का पुत्री है। लक्ष्मी का पति तो नारायण का अधिकार केवल नारायण का है। दूसरे के स्त्री को जो घर ला जा रखता है, उस घर में तो स्त्री कलह करा देती है। शास्त्र कहता है लक्ष्मी नारायण का पत्नी है। लक्ष्मी को घर से लाना है तो लक्ष्मी को नारायण के साथ लेकर के आओ। यानी लक्ष्मी
के साथ नारायण का पूजन करो। खास करके दीपावली में लक्ष्मी नारायण के साथ में पूजन करना चाहिए। और जो लक्ष्मी अकेला घर में आएगी, नारायण को बिना लाएगी, यह याद रखना, वह लक्ष्मी घर से कला करा देगी। थोड़ा विचार करो, जब लक्ष्मी विष्णु के साथ आती है, विष्णु के साथ आती है, भगवान नारायण का वाहन है, तो गरुड़ लक्ष्मी के साथ आती है, तब लक्ष्मी नारायण गरुड़ के सवार होकर के आते हैं। और लक्ष्मी यदि अकेली आ जाती है तो लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू है, और जिस घर में जाती है वो उसको उल्लू बना देती है। 24 घंटे हाय 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 करता है ही है जो लक्ष्मी माँ का। तो लक्ष्मी कहती है 24 घंटे हाय हाय करेंगे तो तेरे घर में नहीं रहूँगी। 24 घंटे हरी हरी कर लक्ष्मी का को आने पर जो हरी हरी करता है, उस लक्ष्मी उसके घर में निवास करती है। और लक्ष्मी के आने पर जो नारायण को भूल जाता है, लक्ष्मी उसको लात मार करके चली जाती है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन फिर से समुद्र मंथन हुआ, समुद्र में 7वीं वस्तु वाणी नाम का मदिरा निकला। राक्षसों ने वाणी नाम के मदिरा को ग्रहण किया। फिर तो समुद्र मंथन में 8वीं वस्तु साक्षात धन्वंतरी भगवान ने अपने हाथ में अमृत की कलश लेकर के आए। देवता को कहा, देवता जिसने के लिए तुम श्रम कर रहे हो वही अमृत इसका घड़ा है, यह इस अमृत को ग्रहण करो। देवता समझ गए, राक्षस समझ गए। राक्षस देवता समझ नहीं पाए, राक्षस समझ गए। राक्षस अमृत का कलश लेकर के वहाँ से भाग गए। देवता व्याकुल हो गए, राक्षस लोग अमृत का कलश लेकर भाग गया है। कहीं राक्षसों ने अमृत का पान कर लिया तो अमृत तो दुष्ट कभी मरेंगे नहीं। भगवान में के समीप पहुँचे। भगवान ने कहा, चिंता ना करो, आज तुमको अमृत पिलाना मैं आज तुमको साड़ी पहनने की पड़ेगी। भगवान कहीं बाजार से साड़ी लेकर के नहीं आए, भगवान ने संकल्प से साड़ी उत्पन्न कर ली। भगवान ने जिस साड़ी को उत्पन्न की वह साड़ी कैसी होगी? सुंदर श्रृंगार करके उस राक्षस लोग अमृत के लिए झंझट कर रहे थे। पिता कहता है कि अमृत का पान पहले मैं करूँगा, और पुत्र कहता है अमृत का पान पहले मैं करूँगा। झगड़ा होने लगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जो झगड़ा करता है उसको भक्ति रूपी अमृत कभी नहीं मिलता। भगवान सुंदर साड़ी पहन करके राक्षसों के बीच में खड़े हो गए। राक्षसों ने भगवान के मोहिनी रूप को देखा और मोह में पड़ गए। आज तक ऐसी सुंदर स्त्री हमने देखा नहीं है। राक्षसों ने कहा, देवों, यह अमृत का कलश है, हमारे सौभाग्य के तुम यहाँ पधारे हो। यह अमृत का कलश अपने हाथ में ले लो और यह अमृत अपने हाथ में हमें पिला दो। उसी समय भगवान ने कहा, मैं किसी झगड़े में नहीं पड़ूंगा। राक्षसों ने कहा, इसमें झगड़ा क्या है? आपके साथ आपके हाथ से पीने की इच्छा है। राक्षसों ने पूछा, आप कहाँ रहते हो? मोहिनी भगवान ने गुड़ वचन बोले कि ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ मैं नहीं रहती, ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ जो मेरा घर नहीं है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, भगवान ने गुड़ वचन बोलते हैं, लेकिन ये राक्षस मोह के कारण भगवान के गुड़ वचन को समझ नहीं पाते हैं। राक्षसों ने कहा, आपके हाथ में अमृत पीने की इच्छा है तो आपके यहाँ आपने कहा अच्छा मेरे हाथ के अमृत पीने की इच्छा है, मैं
जो कहूँगी वह तुम्हें स्वीकार होगा। जो मैं करूँगी अगर वह आपको स्वीकार होगा तो मैं यह अमृत का कलश अपने हाथ में ले लूँगी। राक्षसों ने कहा, जो कहोगे वही हमें स्वीकार है। भगवान ने अमृत का कलश हाथ में ले लिया। भगवान ने पूछा, ये बताओ, ये अमृत तुमको कहाँ से मिला है? राक्षसों ने कहा, हम लोग और देवता ने समुद्र मंथन किया है, वहाँ यहाँ से अमृत का कलश मिला है। मोहिनी भगवान ने कहा, देखो, इस अमृत में थोड़ा भाग देवों का भी है। और यदि तुम देवों को थोड़ा भाग देना चाहो तो मैं तुम्हें अपने हाथ से अमृत पिलाने को तैयार हूँ, नहीं तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। राक्षस तो मोह के में पड़े हैं। इतनी सुंदर स्त्री के हाथ से हम को कहाँ से अमृत पीने को मिलेगा? राक्षसों ने कहा, आप जो कहोगे मैं वह स्वीकार है। भगवान ने दो पंक्तियाँ बनाई। एक पंक्ति में राक्षस बैठे, दूसरी पंक्ति में देव बैठे। सर्वप्रथम भगवान अमृत का घड़ा लेकर राक्षसों के पास गए और राक्षसों ने कहा, देखो, तुमने मुझ में विश्वास किया है, इसलिए मैं तुमसे यह पूछने आई हूँ कि मैंने देख लिया कि इस अमृत में के घड़े में ऊपर पानी है, नीचे गाढ़ा अमृत है। मेरी ऐसी इच्छा है, अब ऊपर के पानी पहले जाकर देवों को पिला दूं और नीचे का गढ़ा अमृत को तुमको पिला दूंगा। तुमको स्वीकार है? राक्षसों ने कहा, हमको स्वीकार है। पहले देवों को पानी पिला दो। भगवान ने राक्षसों को की से आज्ञा लेकर के देवों की पंक्ति में गए और देवों को अमृत पिलाने हैं। और भगवान राक्षसों को देखकर राक्षसों को आश्वासन देते हैं, चिंता नहीं करना, नीचे का अमृत तुमको मिलेगा। राक्षस मुंह में पड़े हैं। उसी समय सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एक राक्षस राहु समझ गया है। आज ऐसा लगता है कि भगवान देवों का कार्य सिद्ध करने के लिए बड़ी साड़ी पहन कर आए हैं। राहु छुप करके गया और देवों को पवित्र पंक्ति में सूर्य और चंद्र के बीच में जाकर बैठ गया। भगवान ने सूर्य को अमृत पिलाया, राहु को अमृत पिलाया, चंद्र और अमृत पिलाया। बहुत से लोग एक शंका करते हैं, भगवान ने अंतर्यामी है, भगवान तो सब कुछ जानते हैं, फिर भगवान ने देवों को पंक्ति में राहु को पंक्ति क्यों पिलाया? इसका थोड़ा विचार करो कि भगवान अंतर्यामी है, भगवान सब कुछ जानते हैं, फिर भी भगवान ने राहु को अमृत पिलाया। इसका कारण क्या है? भगवान उपदेश करते हैं कि मैं ईश्वर होते हुए भी पंक्ति भेद नहीं करता। जीवन में जो पंक्ति भेद करता है उसको सन्निपात का रोग हो जाता है। पंक्ति भेद का अर्थ क्या है? कहीं बहुत बड़ा उत्सव होता है, बहुत बड़ा निमंत्रण होता है, तो बहुत से लोग क्या करते हैं, एक ही पंक्ति में जो घर के लोग बैठे हुए हैं उनको 4 लड्डू देते हैं, पड़ोसी को 2 लड्डू देकर आगे बढ़ जाते हैं। जल्दी में ऐसा करते हैं कि मेरा ध्यान नहीं रहा कि आपको क्या दिया। पंक्ति में सबको समान परोसना चाहिए। पंक्ति भेद जो करता है उसको सन्निपात का रोग हो जाता है। भगवान कहते हैं कि मैं जानता हूँ यह राहु है, लेकिन देवों की पंक्ति में बैठा है, मैं भी पंक्ति भेद नहीं कर सकता। सूर्य और चंद्र ने कहा, महाराज यह तो राक्षस है। उसी समय भगवान ने अपने
सुदर्शन चक्र से राहु को 2 भाग कर दिए, जिसका नाम है राहु और केतु। आज भी राहु और केतु सूर्य के चंद्र को कष्ट देते हैं। आज भी राहु और केतु सूर्य के चंद्र को ग्रहण कर रूप में कष्ट देते हैं। मैं कि तुमने भगवान से शिकायत क्यों की है? यह राहु है। भगवान कहा वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। देवों में और राक्षसों में भयंकर युद्ध हुआ। देवर्षि नारद एक दिन शिवलोक में गए। शिव जी महाराज को कहा, भोले बाबा, आपने भगवान का सभी अवतारों का दर्शन किया है। आपने भगवान के मोहिनी अवतार का दर्शन किया या नहीं किया? भगवान शिव कैलाश में बैकुंठ में भगवान के मोहिनी अवतार को दर्शन करते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, 7वें मनवंतर में भगवान वाहन बलि राजा के यज्ञ में 3 पैर की पृथ्वी मांगने जाते हैं। बोलो वामन भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन, यह बताओ, वामन भगवान तो ईश्वर हैं। वामन भगवान ने मनुष्य की ऐसी लीला क्यों की कि बलि राजा के यहाँ जाकर के भिक्षा मांगी है? भगवान तो सर्वक्ष सर्व समर्थ है, जगत के मालिक है। और उसी समय भगवान सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन, कश्यप ऋषि की जो अदिति नाम के पत्नी थी, उसके देवता नाम का पुत्र थे। देवों और देवताओं में भयंकर युद्ध हुआ। दैत्यों और राक्षसों की विजय हो गई। उसी समय देवता व्याकुल हो गए। देवों की माता अदिति व्याकुल होने लगी, मेरे पुत्रों का राज मेरे पुत्रों को मिलना चाहिए, रोने लगी। व्याकुल होने के बाद कश्यप ऋषि ने अदिति को कहा, अदिति, क्यों चिंता करती हो? तो अदिति ने कहा, महाराज, मेरे बालकों को राक्षसों से छीन लेना है। आप ऐसी कृपा करो कि मेरे बालकों को उनका राज्य मिल जाए। कश्यप ऋषि ने कहा, अदिति, चिंता ना करो। भृगु ऋषि ब्राह्मण जब कृपा नहीं करेंगे तब तक राक्षसों का विनाश नहीं हो सकता है। कश्यप ऋषि ने अदिति को कहा कि तुम प्रयोग भद्र व्रत करो। कश्यप ऋषि अदिति को प्रयोग व्रत करने की आज्ञा देते हैं। यह व्रत फागुन में महीने में किया जाता है। इस व्रत में पति पत्नी दूध के ऊपर रहते हैं। एक पक्ष में यह व्रत पूर्ण होता है। पति पत्नी सांझ के समय भगवान नारायण की उपासना करते हैं और तो उनको निर्मल पुत्र की प्राप्ति होती है। अदिति ने कश्यप ऋषि के कहने से प्रयोग व्रत किया। भगवान की कृपा हुई। भगवान अदिति के गर्भ से पधारे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, जिस दिन से वामन अवतार अदिति के गर्भ में पधरती हूँ, उसी दिन अदिति ने तेज बढ़ने लगी। अदिति भगवान का ध्यान करती। अदिति किसको कहते हैं? अभेद बुद्धि को अदिति कहते हैं। जहाँ अभेद है वहीं पर भय है। दैत्य बुद्धि ही दिति है और अदैत्य बुद्धि अदिति है। अदिति का तेज बढ़ने लगा। 9 मास पूर्ण हो गया। मन सुगंध वायु बह रही थी। उसी समय भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष द्वादशी के दिन मध्यान्त के 12 कश्यप और अदिति के सामने वामन की महाराज प्रकट हुए। वे है, बोलो वामन महाराज की जय। देवता लोग पुष्प वर्षा करके जय जयकार करने लगे। श्रीमद् भागवत में वामन महाराज की आयु 7 वर्ष की लिखी है। वामन भगवान ने बालकांत में
कथा नहीं है। वामन भगवान धीरे धीरे बड़े होने लगे। शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि ब्राह्मण का बालक 8 वर्ष का हो जाए उसको योग पवित्र संस्कार करना चाहिए। क्षत्रिय का बालक 10 वर्ष का हो जाए तो उसका योग पवित्र संस्कार हो जाना चाहिए। और वैश्य का बालक है वह बालक 12 वर्ष का हो उसका योग पवित्र संस्कार हो जाना चाहिए। योग पवित्र संस्कार हो जाने के बाद माता पिता बदल जाते हैं। यज्ञोपवीत संस्कार हो जाने के बाद गायत्री माता माँ हो जाती है और सूर्य नारायण भगवान पिता हो जाते हैं। आजकल समय के पहले कोई यज्ञोपवीत संस्कार यज्ञोपवीत नहीं करता। आजकल कलयुग में सभी संस्कार नष्ट हो जाते हैं। आजकल बहुत स्थानों पर ऐसा देखा जाता है कि 12 वर्ष के अवस्था में कोई वैष्णव अपने बालक को यज्ञोपवीत संस्कार नहीं कराते। जिस समय विवाह होता है उस समय यज्ञोपवीत संस्कार थोड़ा नाटक कर देते हैं, उस समय जनेऊ पहन लेते हैं। शास्त्र कहता है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और समय के यज्ञोपवीत होने पर गायत्री का रूप जप करें तो उसका कौन पतन कर सकता है। आज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का जो पतन हो रहा है उसका कारण यही है कि ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य विकार संख्या नहीं करते। भगवान में जो यहाँ तक लिखा हुआ, भागवत में यहाँ तक जो लिखा हुआ है कि जो ब्राह्मण त्रिकाल संध्या बराबर करता है, गायत्री का जप करता है, शुद्ध का उपासना करता है, ऐसे ब्राह्मण की कभी चिंता सूर्य नारायण करते हैं। ऐसा ब्राह्मण कभी मूर्ख नहीं रहते हैं। उस ब्राह्मण कभी दरिद्र नहीं रह सकता है। जो ब्राह्मण दरिद्र दिखाई देता है, जो ब्राह्मण जीवन में किसी प्रकार की याचना करता है, समझ लेना कि वह ब्राह्मण त्रिकाल संध्या नहीं करता है, सूर्य नारायण की उपासना नहीं करते हैं। गायत्री संध्या करने वाले ब्राह्मण को जीवन में कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं होती है। वामन की महाराज के यज्ञोपवीत संस्कार होता है। जिस समय वामन की महाराज का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ उस समय अदिति माता ने यज्ञोपवीत संस्कार में वामन भगवान को लंगोटी पहनने को दी। धरती माता ने बैठने के लिए आसन दिया। ब्रह्मा जी ने वामन भगवान को शिक्षा मांगने के लिए कमंडल दिया। सरस्वती माता ने वामन की महाराज को जप करने के लिए रुद्राक्ष की माला दी। वामन जी महाराज का यज्ञोपवीत संस्कार होता है। एक ऋषि ने छत्र दिए। वामन भगवान को यज्ञोपवीत संस्कार हो गया। बृहस्पति महाराज ने कहा, बेटा तू मेरा बालक है, भिक्षा मांगने को जा। वामन जी महाराज भिक्षा मांगने को जाते हैं। भिक्षा में जो मिलता है वह ला करके अपने गुरु बृहस्पति जी को अर्पण करते हैं। बृहस्पति महाराज ने कहा, बेटा भिक्षा में लाता तो मैं, लेकिन लाता बहुत कम है, ज़्यादा क्यों नहीं लाता। वामन जी महाराज ने, महाराज कोई ऐसा यजमान बताओ जहाँ से मुझको ज़्यादा भिक्षा मिले। उसी प्रकार बृहस्पति महाराज ने एक बेटा वामन, तू भृगु कुछ तीर्थ में जा। भृगु कुछ तीर्थ में नर्मदा के किनारे बलि राजा बहुत बड़ा यज्ञ कर रहा है। भृगु कुछ तीर्थ उसको कहते हैं, जिसका आज भरुज कहते हैं। जिन लोगों ने मथुरा में बम्बई की यात्रा की है उनको पता है कि बड़ौदा से आगे नर्मदा आती है और नर्मदा के किनारे आज भी भरुज नाम का गांव है, जहां बलि राजा ने नर्मदा के किनारे तप किया। वामन जी का जन्म बिहार
कांत में बक्सर जिले में हुआ। वहाँ पर बहुत सुंदर वामन मंदिर है। भद्र का शुक्ल पक्ष में द्वादशी के दिन वहाँ पर लाखों लोग वामन का दर्शन करने जाते हैं और बिहार से गुरु बृहस्पति की आज्ञा से भिक्षा मांगने के लिए गुजरात प्रांत में नर्मदा नदी किनारे वामन जी महाराज जिस समय बलि राज्य के यज्ञ में पहुँचे। बलि राजा यज्ञ कर रहा था। बलि राजा अपने गुरु शुक्राचार्य जी से कहा, महाराज आज तो ऐसा लगता है कि मेरे यज्ञ में सूर्य नारायण आ रहे हैं। वामन जी महाराज का दिव्य तेज है। 24 लाख गायत्री का एक अनुष्ठान होता है। 30 ऐसे 3 अनुष्ठान का जो ब्राह्मण करता है, ऐसा ब्राह्मण तो इच्छा करता है, उसका इच्छा को भगवान सूर्य पूर्ण करते हैं। लाखों की संख्या में वामन भगवान ने गायत्री का जप किया। तेज सहन होता नहीं है। बलि राजा ने कहा, कि ऐसा लगता है कि गुरुदेव मेरे यज्ञ में प्रसन्न होकर के आज सूर्य नारायण आ रहे हैं। जिस समय वामन जी महाराज ने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया, शुक्राचार्य जी ने कहा, सूर्य नहीं है, नहीं, यह तो कोई पवित्र ब्राह्मण है। बलि राजा वामन जी के चरणों में गिर पड़ा। छोटी सी अवस्था है। बलि राजा ने कहा, महाराज आपका स्वागत है, आपका क्या स्वागत करूं। बलि राजा ने अपनी पत्नी बिंद्रावती को कहा, आज तेरा यज्ञ सफल हो गया है। आज मेरे पितरों का उद्धार हो गया है। बिंद्रावती, ऐसा भगवान कब घर में आएगा। ऐसे ब्राह्मणों के चरणों में धोना चाहिए। बिंद्रावती रानी सोने की थाली में जल लेकर आती है। बिंद्रावती जल अर्पण करती है। बलि राजा वामन महाराज के चरणों को धोता है। वामन जी महाराज जब सुख में बैठे हुए हैं, बलि राजा ने ब्राह्मण का पूजन किया। बलि राजा ने कहा, महाराज आप ब्राह्मण हैं, यज्ञ का समय है, आपकी जो इच्छा हो मांगो। आप जो मांगेंगे वही दूंगा। महाराज मांगो, कोष मांगो, जो मांगोगे वही दूंगा। वामन जी महाराज ने कहा, राजा ज्यादा क्यों उतावली करते हो। मैं मेरे ब्राह्मणों लेने के लिए आया हूँ, क्यों घबराते हो। वामन जी ने कहा, राजा तू क्या देना चाहते हो। बलि राजा ने कहा, आप जो मांगोगे वही दूंगा। महाराज आपकी विवाह करने की अवस्था नहीं है। यदि आपकी विवाह करने की इच्छा हो तो संसार में कहीं से ब्राह्मण की कन्या लेकर आऊं। आपको ब्राह्मण का कन्या अर्पण करूं। वामन जी महाराज ने राजा हम ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण वह है जो जिसका संतोष ही धन है। मैं जो ब्राह्मण संतोषी नहीं है, समझ लेना वह ब्राह्मण ही नहीं है। ब्राह्मण तो वह है जो हर परिस्थिति में प्रसन्न रहता है। ब्राह्मण के जीव में ऐसे संतोष निकल गया है, इसलिए ब्राह्मण का पतन हो गया है। वामन जी ने कहा, महाराजा हम संतोष ब्राह्मण हैं। हम ज़्यादा कुछ मांगने नहीं आए हैं। मैं एक गृहस्थ के द्वारे पर बैठकर संध्या कर रहा था। मेरा संध्या कर्म पूर्ण नहीं होने पाया। उस गृहस्थ के यहाँ कहा, ब्रह्मचारी यहाँ से भाग जाओ। तुम जैसे ब्रह्मचारी आते हैं, दिन में घर देख कर लेते हैं और रात्रि में ना जाने क्या करते हैं। मेरा संध्या पूर्ण
कर्म पूर्ण होने नहीं पाया। इसलिए राजा, मेरी ऐसी इच्छा है कि तू मेरे लिए 3 पग धरती दान दे। तेरे द्वारा 3 पग धरती जो दान देगी उसमें बैठ करके मैं निरंतर सत्य कर्म करूँगा। बलि राजा ने कहा, महाराज आप ब्राह्मण हो, आपको अभी मांगना नहीं आता। ब्राह्मण तो बहुत मांगते हैं। आपने ब्राह्मण को देखा भी होगा, ब्राह्मण बहुत मांगते हैं, ब्राह्मण की कभी तृप्ति नहीं होती है। वामन जी महाराज, राजा क्यों संकोच करता है? हम संतोषी हैं, हमको 3 पग धरती चाहिए, ज़्यादा की इच्छा नहीं है। बलि राजा ने कहा, महाराज आपको तो मांगने के इसमें संकोच है, लेकिन मुझको देने में संकोच हो रहा है। मेरा ऐसा नियम है कि जो मेरे दरवाजे पर आता है फिर उसको किसी के दरवाजे पर जाना नहीं पड़ता है। आज ज़्यादा मांगो। उसी समय वामन जी ने राजा को थोड़ी प्रशंसा की, जिस प्रकार मांगना चाहिए। वामन जी बताते हैं, शास्त्र कहता है कि मिठाई से ज़्यादा मिठास प्रशंसा में होती है। वामन जी ने कहा, राजा तू क्यों नहीं दान करेगा? मैंने सुना है कि तेरे पिता जो विरोचन महाराज थे, उनके अंदर उदारता बहुत थी, और तेरे दादाजी प्रहलाद जी महाराज थे, उनके अंदर भगवान की भक्ति बहुत थी, और तेरे जो परदादा हिरण्यकश्यप थे, उनके अंदर बहुत शक्ति थी। हिरण्यकश्यप की शक्ति, प्रहलाद की भक्ति, मेरी पिता विरोचन की उदारता, ये तीनों करते हैं। थोड़ा संदेह हो गया। बलि राजा ने कहा, महाराज क्या तुमने मेरे दादा परदादा को देखा है? उसी समय वामन जी ने कहा, देखा तो नहीं है, मैंने सुना है। वामन जी ने विचार किया, कहीं यह मेरे स्वरूप को समझ लेगा तो दान नहीं करेगा। इसलिए वामन जी महाराज प्रशंसा करते हैं, मिठाई से ज़्यादा मिठास प्रशंसा के है। शास्त्र कहता है, जिसने दान लेना है उसको थोड़ी प्रशंसा करो। पर दान आज कल का ज़्यादा ऐसा आया है। घर में घरवाली की प्रशंसा करो तो ज़्यादा मिलता है। सेठ जी की प्रशंसा करो तो ज़्यादा दान कर देंगे। वामन जी महाराज ने कहा, राजा हमको 3 पग धरती चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। शुक्राचार्य जी समझ गए, देवों का कार्य सिद्ध करने के लिए वामन जी महाराज पधारे हुए हैं। उसी समय शुक्राचार्य जी ने कहा, देख राजा, अब तुमको इसकी दान नहीं करना। यदि वामन भगवान को 3 पग धरती दान करेगा तो याद रखना तेरा सब कुछ चला जाएगा। उसी समय बलि राजा ने कहा, महाराज अभी तक मैं तो यह समझ रहा था कि ब्राह्मण हैं। अब आप कहते हो कि विष्णु की हो मेरे विष्णु मेरे दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए हैं। अब जब भगवान की ही भिक्षा मांगने आ गए हैं तो अब दान करने से कैसे इनकार करूँगा? बलि राजा ने कहा, महाराज इन दोनों से इनकार करूँगा तो मुझे पाप लगेगा। बलि राजा ने कहा, मैंने जल लेकर संकल्प नहीं किया तो क्या? मैंने मन से भी तो संकल्प कर दिया है। मन से संकल्प के अनुसार यदि दान नहीं करूँगा तो मुझको पाप लगेगा। उसी समय शुक्राचार्य जी एक नीति का वाक्य कहा है। शुक्राचार्य जी कहते हैं कि राजा की 4 स्थान पर यदि व्यक्ति झूठा बोले तो उस झूठ बोलने का पाप नहीं लगता है।
राजा बलि कहता है कि यदि मैं अपने संकल्प के अनुसार दान नहीं करूँगा तो मुझे पाप लगेगा। और राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य कहते हैं जो 4 स्थान ऐसे होते हैं, उन स्थानों पर यदि थोड़ा कोई झूठ बोलना पड़े तो झूठ बोलने के से पाप नहीं लगेगा, उस झूठ बोलने से निंदा नहीं होगी। यह बात राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य जी कहते हैं। पहला बताया, स्त्रियों के बीच में थोड़ा झूठ बोलना पड़े तो झूठ बोलना पाप नहीं है। शास्त्र कहता है कि घर में की गुप्त बात यह स्त्री को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि स्त्रियों के हृदय में बहुत कोमल होता है। स्त्रियों किसी बात को छुपा कर नहीं रख सकती है, इसलिए स्त्री को श्राप लगा हुआ है कि महाभारत में कथा आती है कि यह बात गुप्त रह सकती है, कि यह बात 4 कानों में रहती है, और जो बात 6 कानों में पहुंच गई, तीसरे कोई व्यक्ति वह बात सुन ले तो वह बात कितना ही गुप्त रखो, वह बात फैल रही है। मानिए आप घर में बैठे हुए हैं, आप के समीप आपकी पत्नी बैठी हुई है। उसी समय आपको याद आया कि स्त्री को गुप्त बात नहीं बतानी चाहिए। आप एकदम बात बताने के से मौन हो गए। स्त्री कहेगी, आप कुछ कहना चाहते थे, कहने क्यों नहीं हो? पुरुष कहता है कि अब कहीं आप नहीं कहूँगा तो तू किसी से कह देगी। उस समय स्त्री आपके सिर पर हाथ रखेगी और कहेगी कि विवाह के 12 वर्ष हो गए, क्या आपको यहाँ तक विश्वास नहीं हुआ कि आपके सौगंध खाकर कहती हूँ कि आपकी बात किसी से नहीं कहूँगी। आप प्रेम के वशीभूत हो गए हैं। आपने उस बात को स्त्री से कह दिया जो याद रखना वह बात आगे फैल जाएगी। प्रातःकाल जिस समय स्त्री भोजन बनाई गई तो दूसरे महलियों के से जब उसकी सखी आएगी तो कहेगा कि एक बात कहना चाहती हूँ, मुझको उन्होंने बताई है कि तुम किसी से कहेगी नहीं, तो सामने वाले कहेगी, अरे आज तक क्या तेरी बात मैंने किसी से बताई है? आज तेरा मुझ पर विश्वास नहीं आया। अब ये दोनों से सौगंध खा ली है, लेकिन बात धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे बात बढ़ती चली जा रही है। इसलिए सास कहता है कि घर की जो गुप्त बात है वो हो सके तो स्त्री को नहीं बतानी चाहिए। यह शास्त्र कहता है। दूसरी स्थान पर बताया कि किसी के विवाह का अवसर है, उस समय यदि थोड़ा झूठ बोलना पड़े तो वह झूठ बोलना पाप नहीं है। उस समय यदि छोटा झूठ बोलना पड़े कि वह झूठ बोलना पाप नहीं है। विवाह का समय क्या है कि वह आप थोड़ा विचार करो। आपके पड़ोस में कोई कन्या रहती है, आपके मित्र के पुत्र के साथ उस कन्या का संबंध होने जा रहे हैं। आपके मित्र ने आपसे पूछा, भैया मेरे लड़के का संबंध आपको पड़ोस में जो कन्या रहती है उनके साथ होने जा रहे हैं, ये बताओ वह कन्या कैसी है? कन्या के विषय में कोई बुरी बात, जलन की बात नहीं बोलनी चाहिए। आप बनाकर अच्छा बोलता है होना चाहिए। कन्या काली है फिर भी काली मत बोलना। यदि किसी कारण से उस कन्या का विवाह रुक गया तो समझ लेना आपको सत्य बोलने का पुण्य नहीं मिलेगा, आपको सत्य बोलने का पाप लगेगा। किसी कन्या का विवाह होता है, कन्या के अंदर
कुछ भी नहीं है, और तो भी उस कन्या की प्रशंसा करो, आपको पुण्य मिलेगा। तीसरा स्थान बताया, प्राण संकट में है, उस समय यदि झूठ बोलना पड़े तो झूठ बोलना पाप नहीं है। चौथा स्थान बताया कि किसी ब्राह्मण की और किसी गाय की जहाँ रक्षा का सवाल है वहाँ थोड़ा झूठ बोलना पाप नहीं है। आप चौराहे पर खड़े हो और पूर्व की ओर कोई गाय भागती जा रही है, गाय का पीछा कसाई कर रहा है। आपने देख लिया कि गाय जो है वह पश्चिम की ओर गई। पीछे से आकर के कसाई ने कहा, भैया आपने गाय को देखा है तो आप उसको उल्टा मार्ग बता देना। आप जानते हो कि गाय पश्चिम में गई है तो भी जानकर कि उस कसाई को उल्टा रास्ता दिखा देना, तो उसको पुण्य मिलेगा। क्यों? और उस समय आप कहेंगे कि आपको सत्य बोलना है, तो यदि सत्य बोलते से तो गाय मर गई तो याद रखना आपको बहुत पाप लगेगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन शुक्राचार्य जी ने कहा, प्राण संकट में हो, अपने जीवन को थोड़ा झूठ बोलना पड़े तो झूठ बोलना पाप नहीं है। राजा विचार करके वामन नहीं है, विष्णु है। यदि तू दान देंगे तो संकल्प कर लेना, तो विष्णु विराट रूप धारण करेंगे और पैरों से सभी नाप लेंगे। मूर्ख तीसरा पैर कहाँ रखेगा बताओ? सही अपने संकल्प के अनुसार दान नहीं करेगा तो विष्णु महाराज मेरे को नरक में ले जाएंगे। उसी समय बलि राजा ने कहा, भले कुछ भी हो, मैंने तो संकल्प किया है, उसके अनुसार दान करूँगा। बलि राजा ने कहा, दान किस प्रकार करूँ? गुरु की संकल्प नहीं करा दे। वामन जी महाराज कहा, राजा क्यों चिंता करता है? मैं क्या शुक्राचार्य जी को संकल्प कराना आता है? मैं तो ब्राह्मण के बालक हूँ, मुझको तो संकल्प कराना आता है। वामन जी महाराज संकल्प बोलने लगे। राजा बलि ने कहा, महाराज संकल्प तो बोल रहे हो, लेकिन झाड़ी से जल निकल नहीं रहा है। झाड़ी की ओर नली की थी ठोस, उसमें शुक्राचार्य की आकर बैठ गए। वामन भगवान समझ गए कि गुरु जी बीच में विघ्न डाल रहे हैं। वामन भगवान ने एक कुश को निकाला और झाली में नली में डाला। शुक्राचार्य जी के एक आंख फूट गई, जल धीरे धीरे निकलने लगा। बलि राजा ने कहा, जल तो निकल रहा है, धीरे धीरे निकल रहा है। वामन जी ने कहा, अभी तेज से निकलेगा, क्योंकि चिंता करते हो। वामन जी ने दूसरा कुछ उठाया। शुक्राचार्य जी समझ गए, अभी एक आंख फूटी है, दूसरी भी फूट जाएगी। उसी समय शुक्राचार्य जी हट गए। थोड़ा विचार करो, भगवान शुक्राचार्य जी एक आंख क्यों फोड़ते हैं? भगवान के दो कान क्यों हैं? भगवान ने आंख और कान दो क्यों दिए हैं? इसका तात्पर्य क्या है? भगवान कहते हैं कि एक कान से इस लोक की बात सुनो और दूसरे कान से भगवान की कथा भी सुनो। भगवान ने दो आंखें इसलिए दी है कि एक आंख से इस लोक को देखो, दूसरी आंख से उस लोक को देखो। दोनों आंखों से इसी लोक को देखना है, इस पर उसका पर लोक बिगड़ जाता है। भगवान ने शुक्राचार्य जी को यह बताया कि शुक्राचार्य जी, तुम अपनी दोनों आँखों को बलि राजा
के इस लोक को देख रहे हो। बलि राजा दान नहीं करेगा तो बलि राजा का परलोक बिगड़ जाएगा, इसलिए शुक्राचार्य जी एक आंख फोड़ दी। दूसरा कारण बताया कि भगवान ने एक आंख को फोड़ा है। उसका तात्पर्य क्या है कि जगत को एक आंख से देखो और सभी का समान दृष्टि से देखो, किसी का भेद दृष्टि से मत देखो, सभी का अभेद दृष्टि से देखो। बलि राजा ने संकल्प किया। भगवान ने 2 पैरों में सारे लोगों को नापा। वामन भगवान ने कहा, तीसरा पैर कहाँ रखूं? उसी समय बलि राजा व्याकुल हो गया। भगवान ने कहा, संकल्प के अनुसार भूमि नहीं देगा तो याद रखना तुझे नरक में जाना पड़ेगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, पत्नी ऐसी हो तो विंद्रावती जैसी हो। विंद्रावती पति अपने पति को नरक में जाने से बचा लिया। विंद्रावती ने कहा, महाराज दान करने के बाद भी जीव नरक में जाता है, आप कैसा बोलते हो? बलि राजा को पत्नी विंद्रावती ने कहा, महाराज मेरे पति ने दान किया है, मेरे पति नरक में नहीं जा सकता है। वामन जी ने कहा, तेरे पति को नरक में जाना पड़ेगा। इतने दिन तक धरती पर संकल्प तो किया है, मैंने 2 पैरों से सारे लोगों को नाप लिया, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? संकल्प के अनुसार जो दान नहीं करता है विंद्रावती, उसको नरक में जाना ही पड़ता है। विंद्रावती ने कहा, आपकी कहना सत्य है और मेरे पति ने सब कुछ तो आपको दे दिया, लेकिन नाथ मेरे पति ने स्वयं आपको अपने अर्पण नहीं करा, इसलिए आप कृपा करके